गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, क्लास 12, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो बस मैंने यहाँ एक कंडक्टर बताया और कंडक्टर के अंदर बच्चों करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है कंडक्टर। देयर आर टू एंड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज ए एंड बी। Energy which is required to maintain the flow of current is called the electrical energy. Energy which is required to the maintain the flow of current, मतलब यहाँ करंट का कंटिन्यूस फ्लो करने के लिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, बैटरी, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी विच is required to maintain the flow of current is called the electric energy and generally energy is denoted by U। तो यहाँ बच्चों यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से जा रहा है और धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज वी ए एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज वी बी, बट हियर द वी ए ग्रेटर देन वी बी, मतलब ये वैल्यू बिगर होगी, ये क्या होगी, स्मॉलर, मतलब पोटेंशियल इस तरफ जाएंगे तो स्मॉलर होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा इस तरफ जाएंगे तो वी ए इसको इस तरफ लेता तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल मैं वी लिख सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द इज कॉल्ड द वी वोल्ट बैटरी, मतलब वी है। पोटेंशियल एनर्जी एट द ए, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते थे, तो यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो एनर्जी एट द पॉइंट ए, सो चार्ज इनटू वी ए। एनर्जी एट पॉइंट बी, तो चार्ज इनटू वी बी, सो वी क्यू वी ए लिख दो और यहां मैं लिखूंगा क्यू वी बी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां से चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूस कम होती जाएगी, तो कितनी होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है, तो क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए। अब ये दोनों में क्यू कॉमन लिया तो वी बी माइनस वी ए। अब ये देखो वी ए माइनस वी बी ए था तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा, तो माइनस वी होगा, तो यह माइनस क्यू वी लिख दिया हमने, इसकी जगह माइनस वी होगा, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा यू इज टेक इन द लेफ्ट राइट साइड, सो माइनस एंड वैल्यू ऑफ द डी यू, तो इस माइनस क्यू, माइनस एंड माइनस प्लस, तो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी चेंज इन हीट, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस सो चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजेस, डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब इसका बच्चों चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ए कंडक्टर अ इलेक्ट्रॉन मूव अ इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, effect of a electric field and the kinetic energy increases and kinetic energy increases, so therefore the collision of electron with the ion is increases, मतलब इलेक्ट्रॉन सबके साथ एटम और आयंस के साथ टकराएगा तो कोलाइजन इंक्रीज होगा। और आप जानते हैं कोई भी जगह पर कोलाइजन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंडक्टर इज हीटेड, तो कंडक्टर क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ कोई भी एक कंडक्टर है और कंडक्टर को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यहाँ हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे और मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो ये जो कोलाइजन होगा इलेक्ट्रॉन का आयन और एटम के साथ वो ऑल्सो इंक्रीजेस, सो कोलाइजन इंक्रीज। और आप जानते हैं वो टकराव रहेंगे, टकराएंगे दो चीजें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दो पत्थर को आप टकराओ तो भी एनर्जी इंक्रीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हियर अ कोलाइजन, रेट ऑफ द कोलाइजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द आयन एंड एटम इंक्रीजेज एंड कंडक्टर इज हीट अप, तो कंडक्टर हमारा क्या होता है, हीट हो जाता है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट पास करते हैं वो गर्म क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है। अब यहाँ फ्रेंड्स थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कहता हूँ डेल्टा के हुआ। अब मुझे फाइंड करना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम W बोलते थे वर्क, और Q की जगह मैं IT लिख देता हूँ तो V। तो आप ऐसा लिख सकते हैं W इज इक्वल टू डेल्टा K इज इक्वल टू W एंड Q इज इक्वल टू IT।
तो ये रख दिया, देयरफॉर W अपॉन टी इज इक्वल टू VI. W upon T is called the power, so VI is called the work per unit time is called the power, या rate of work is called the power, and P is equal to VI. अब now here we applying the Ohm's law. तो मैं Ohm's law लगाता हूं तो P is equal to VI है, तो remember this formula VI. अब यहां से मैं Ohm's law लगाऊं तो Ohm's law, सो V इज इक्वल क्या होता है RI, तो ये आप लगा दो वैल्यू, तो V इज इक्वल टू RI इंटू आई, सो P इज इक्वल टू RI स्क्वायर. बच्चों ये R कांस्टेंट है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, या इसको बच्चों आप हीट भी बोल सकते हैं, हीट एनर्जी. हीट इज प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब करंट कितना पास करेंगे उसके पर वो डिपेंड करती है. और भी मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूं, तो मैं आई की जगह इसी फॉर्मूला के अंदर टेक, मैं आई की जगह वी अपॉन आर लिख दूँ तो P इज इक्वल टू R V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू डाल देते हैं तो एक आर स्क्वायर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर आएगा. तो देयरफॉर ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं. तो यह बच्चों एक इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये तीसरा है. और दिस इज फॉर्मूला ऑफ द पावर. तो फ्रेंड्स यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. तो यह फ्रेंड्स दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ, it is useful for the short question and the numericals. So I hope you enjoy this question and you are easily understood what I will say. तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.